She's a beauty queen, bad, bad. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं प्रिटोरिया फार्मर्स मार्केट। मैं आपको दिखाऊंगी लाइक साउथ अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी फार्मर्स मार्केट लगती हैं जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स प्लस फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रेश बेकरी प्रोडक्ट्स ये सब मिलते हैं। तो आज हम सुबह सुबह वहाँ जा रहे हैं बिकॉज़ वैसे भी मम्मी पापा जब से आए हैं हमने उन्हें कहीं घुमाया नहीं, और वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वो नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ थोड़ा प्रॉब्लम रहती है बैक पेन्स और वॉशरूम वगैरह की। तो ऐसे छोटी छोटी जगह हम लोग जा रहे हैं और हम वहीं जा रहे हैं सुबह सुबह। ऑलरेडी थोड़ा लेट हैं बिकॉज़ हम लोग को 6 बजे निकलना था, बट अभी 6:30 बज गए हैं। बट इट्स ओके, बच्चे के साथ ऐसा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रिटोरिया मार्केट में। You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the गाइस, अब हम मार्केट पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग पार्किंग में से बस एंट्री की है हमने। मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट। ये ज्ञानवी हेयरबैंड उसका आइस पे आया हुआ है। ये हमारी क्यूटो लास्ट है। There are some fresh fruits, vegetables and juices. So हम लोग ले रहे हैं। अभी हमें एक्चुअली ऑरेंज जूस चाहिए था। पहले भी जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हमने ऑरेंज जूस लिया था, बट अभी सिर्फ इनके पास ये लास्ट बॉटल बची है 500 ml की। तो हम अभी बस यही ले रहे हैं। इसके अलावा है ग्रेप फ्रूट जो कि बहुत खट्टा होता है, तो अभी हम इसलिए ले नहीं रहे हैं। बाकी लेमन एप्पल, तो अभी हम सिर्फ ऑरेंज ले रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं कहीं ऑरेंज का और मिलता है तो। इस तरह की मार्केट्स होती हैं, उनका मेन मोटिव होता है कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं लोग, और छोटा मोटा कुछ ग्रो करते हैं अपने खुद की लैंड्स पे। और यहाँ पर हम लोग मार्केट्स में डिस्प्ले कर सकते हैं, चीज़ें स्टॉल्स लगाते हैं, प्लस हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फ्रेश ब्रेड्स होती है, जैम्स, सॉसेस, चटनीज़ और बहुत सारी डिफरेंट वैराइटीज़ खाने से लेकर हैंडमेड आइटम्स की। अब जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सीड्स वगैरह यहाँ पर मिल रहे थे, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे, तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। प्लस एंड सबसे बेस्ट थिंग कि बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट, बिकॉज कोई मीडिएटर नहीं होते, सप्लायर्स नहीं होते बीच में, तो बहुत ही आपको रीज़नेबल प्राइजेस पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और मेन बात की बिल्कुल सब ऑर्गेनिक होता है। अगर आप खाने की चीज़ें ले रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स प्लस ऐसे हैंड क्राफ्टेड आइटम्स जो और कहीं पे अगर आप लेने जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो लोग बना रहे हैं, क्राफ्ट्समैन, उनसे ले रहे हैं, तो बहुत अच्छे प्राइसेस पे आपको मिल जाते हैं। अभी देखिए जैसे केसी डर्बन डिलाइट्स, ये यहाँ पर सब मोस्टली इंडियन टेस्ट वाला फूड, एग्जैक्टली हमारे वाले टेस्ट नहीं होते, बट यहाँ पे डर्बन एक सिटी है साउथ अफ्रीका में जहाँ पर मोस्टली सब इंडियंस हैं। इंडियंस बोले तो साउथ अफ्रीकन इंडियंस, जो पुराने इंडियन साउथ अफ्रीका में आके बसे हुए हैं वो लोग का खाना ना हमारी जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा फ्यूजन आप कह सकते हैं, बिकॉज वो जनरेशन्स वो कभी इंडिया तो गए नहीं है, लेकिन वो जो उन्होंने अपने एंसेस्टर से सीखा है तो उसको मिला करके, और अब यहाँ साउथ अफ्रीका का फूड को मिला करके वो कुछ बनाते हैं। बट हाँ, खा सकते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर देखिए ये एक शॉप जहाँ पर हैंडमेड डॉल्स मिल रहे थे, प्लस ये कुछ वुडन फ्लावर वासेस और इस टाइप के कुछ डेकोरेशन आइटम्स मिल रहे थे, तो हमने यहाँ से कुछ परचेज़ किए थे घर के लिए। और ये देखिए क्यूट सी ड्रेसेस, ये बट डॉल ड्रेसेस हैं। इसमें से कुछ 1-2 ड्रेसेस थी जो मुझे लग रहा था ज्ञानवी के साइज़ की है, बट ना उनका गला थोड़ा छोटा था। मुझे बहुत पसंद आ रही थी 2 ड्रेसेस, साइज़ तो आ जाता उसे, लेंथ वगैरह, बट गला बहुत छोटा था तो हम ले नहीं पाए। तो ये देखिए ट्रॉली हमारी, जो कुछ हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है, वुडन आइटम्स हमने ख़रीदे थे घर के लिए। इसमें हम प्लांट्स लगाने वाले हैं छोटे छोटे। और ये एवोकाडोस, फ्रेश एवोकाडोस का पूरा बॉक्स बहुत अच्छा मिल रहा था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, तो ये हमने पूरा बॉक्स ले लिया था।
ये यहाँ पर कुछ हैंड क्राफ्टेड वुडन आइटम्स ये कार्व किए गए हैं वुड से, रैबिट्स और ऐसे अलग अलग मिनिएचर्स। बहुत क्यूट थे, बहुत प्यारे थे, बट हमने नहीं लिए। ये कुछ किचन रिलेटेड आइटम्स, ये जो प्लेट्स आपको दिख रही है ना, ये गार्लिक क्रशर्स हैं, बट ये थोड़े कॉस्टली थे तो मुझे इतने वर्दी नहीं लगे। ये देखिए लाइव म्यूज़िक, बहुत ही रिफ्रेशिंग एटमॉस्फेयर होता है ऐसी मार्केट्स का ना। ये फ्रेश ब्रेड्स यहाँ पर मिल रही हैं, तो हमने यहाँ से कुछ ब्रेड्स परचेज़ की थी। सन ड्राइड एंड दैट चीज़ ब्रेड थी, तो बहुत टेस्टी लगी हमें, वो हमने यहाँ से ली। और भी कुछ डिफरेंट ब्रेड्स ली थी, सीडेड ब्रेड्स एंड ऑल। हम जब भी आते हैं ना तो यहाँ से हम ज़रूर लेते हैं ब्रेड्स, विकास को बहुत पसंद है, और साथ में कॉफ़ी लेते हैं। और ये ब्रेड्स और कॉफ़ी हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, क्योंकि घर से हम कुछ नहीं खा कर आते हैं, क्योंकि बहुत सुबह सुबह होता है। और यही होता है कि यहाँ पर आके सीधा हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तो बहुत वैरायटी होती है ब्रेड्स की। तो हमें ये ब्रेड्स वगैरह से ही हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, बट इट्स फाइन। कभी कभी हमें इस टाइप का भी करना चाहिए, डिफरेंट ट्राई। ये हमारी परी अभी तक सो रही है, अच्छी बात है, जो ताकि हम इजीली खा सकें। तो ये सब हमारा खाना, कुछ इंडियन खाना, समोसा, चाट, पात्रा, पूरी पात्रा कुछ वो बोल रहे थे, और एक हमने लिया है रैप, जो कि हमने रोल नहीं कराया बिकॉज मम्मी पापा रोटी के साथ सब्ज़ी की तरह उसे खाना चाह रहे थे। बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, बिकॉज अभी ठंड चल रही है, विंटर यहाँ पर है, और धूप में ये सब खाने का। और विकास लेने गए हैं अभी कॉफ़ी, तो हम ये सब के साथ कॉफ़ी पीने वाले हैं। बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं आगे, यहाँ पे पोनी राइड्स वगैरह भी हैं, और गो कार्टिंग भी है। देयर यू कैन सी ये पूरी पात्रा करके कुछ बोल रहे थे, इट्स अ गुजराती डिश, पात्रा की तरह। अथर्व खाने वाला है, ट्राई करें। But it looks very tasty, so let's have a try. लेट्स ट्राई, ट्राई कर। नाइस, यू लाइक इट? I'm having this sun-dried tomatoes and feta sticks. It's really very tasty. बहुत ही फ्रेश एंड डिफरेंट फ्लेवर है, बहुत मज़ा आ रहा है खाकर। ये जानू उठ गई है, और अब अभी हम उसको खाना खिला रहे हैं। ऑब्वियसली हम खाना खा रहे थे तो उसको भी भूख लगनी चाहिए। यहाँ पे ना ऐसे पोल्ट्री फार्म वाले ऐसे अपनी ऐसे एनिमल्स को भी लेकर आते हैं, जैसे देखिए पिग्स हैं। ऑल्दो हमें पता है कि इंडियंस हम लोग जो होते हैं पिग्स को लाइक नहीं करते हैं, यू नो द रीज़न, बट यहाँ पर ये सब भी पाले जाते हैं पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में। और ये देखिए हेन्स हैं, यहाँ पर रैबिट्स हैं, और प्लस दैट गोट्स एंड शीप्स भी थे। तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ये सब देखना ना, तो बच्चों के लिए शायद से ये लोग लेकर आते हैं। ज्ञानू, क्या कर रहे हो? कहाँ पर आए हो घूमी घूमी? हंसता है मेरा चंदुला, हंसता है। स्माइल कर रहा है।
स्माइल कर रहा है चंदू। ज्ञानू हैन कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कुकड़ों को सी 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 कुकड़ों को कुकड़ों को कुकड़ों को मेरा शोर कुकड़ों को कुकड़ों को। ये हो रही है पोनी राइड। देखिए तो छोटी सी पोनी। सोनू पोनी राइड करोगे? पोनी राइड गोलू पोनी राइड करेगा? करेगा? हाँ करेगा। अभी ऑलमोस्ट 10:15 बज चुके हैं और सब वाइंड अप होना स्टार्ट हो गया। ये मार्केट ना सिर्फ सुबह के लिए लगती है। अराउंड 10 साढ़े 10 तक सब ख़त्म। शॉप यहाँ से जाने लगते हैं। We can take it on rent as well. Okay, I'll call her. Thank you. वाइंड अप हो रहा था, हमने सोचा जल्दी से क्विक लुक लें क्योंकि हमें खाना खाते हुए बहुत देर हो गई तो इतना हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। मुझे यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी बट टाइम हम लोग लेट पहुँचे तो इस वजह से मैं इतनी शॉपिंग कर नहीं पाई। बट ठीक है, हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे। ये एक ज्वेलरी स्टॉल। विकास को यहाँ से एक सिलिकॉन रिंग लेनी थी अपने लिए बट उन्हें नहीं मिली। उनके थी यहाँ पर बट उनके साइज़ की नहीं थी तो हम यहाँ से तो कुछ ले नहीं पाए। और ये एक ना शॉप थी, आई मीन स्टॉल थी जहाँ पर मेनली हम लोग, मैं जैसे दिल्ली से हूँ और जो मेरा बचपन बीता है वो पहाड़गंज एरिया में बीता है। कनॉट प्लेस वगैरह हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक जनपद, अगर आपको पता हो तो वहाँ पे सब ये आइटम्स मिलते थे। तो जब मैंने यहाँ पे प्राइजेस पूछे ना तो आई वाज लाइक, क्योंकि जो वहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ वहाँ से तुमने इसके लाइक 1/4 प्राइस पे, उससे भी इवन कम में मिल सकता था। तो सब ये वही आइटम था। तो आई थिंक शायद इंडिया से मार्केट मॉर्निंग में बेसिकली लगती है बहुत जल्दी, सुबह लाइक 5:30 इवन 5 बजे लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग तो बहुत लेट थे, हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो नेक्स्ट टाइम, पहले भी हम 2-3 बार आए हैं इस मार्केट में बट हाँ जल्दी आने का ही फ़ायदा। नेक्स्ट टाइम विल ट्राई कि हम जल्दी आएँ। अभी सब वाइंड अप हो रहे हैं। और हमारी ज्ञान भी ये हमने खरीदे हैं। अतर उसके मुंह पे लग रहा है। ये हमने खरीदे हैं ज्ञानवी के लिए कुछ टॉयज। दिस इज अ क्यूट लिटिल रैबिट एंड दिस इज अ माउस फॉर आवर लिटिल माउस। हक कर रहा है माउस हमारी माइस को। एंड ये है रैबिट, बिग ईयर्स। और था बोल रहा है कि ज्ञानवी के लिए तो अब बिना कहे इतने सारे टॉयज ले रहे हो और मेरे ले रही है। तो हमने बोला जब वो उसकी एज का होगा तब, ज्ञानवी जब उसकी एज की होगी तब उसके लिए भी नहीं लेगा। सब कुछ ये वाइंड अप हो रहा है। अभी हमें भी यहाँ पे ये ट्रॉली जहाँ पे आप रेंट पे ले सकते हैं 10 रैंड में, ये जो ट्रॉली हमने भी कैरी की थी अभी हम भी वापस करेंगे। एक बार गाड़ी में लोड कर ले सारा सामान। तो ये थी फार्मर्स मार्केट, बोरेमार्क फार्मर्स मार्केट प्रिटोरिया। इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लाइक इंडिया में नहीं ऐसा कुछ देखने को अभी तक हमें तो नहीं मिला। अभी अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो आई डोंट, बिकॉज वी हैव नेवर बीन टू एनी सच टाइप ऑफ मार्केट। तो बहुत ही मज़ेदार होता है, स्पेशली विंटर में बहुत मज़ा आता है क्योंकि विंटर में अच्छा से धूप में मज़ा आता है। गर्मियों में एक बार हम आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा लाइक सफोकेशन सब भी हो गया था तो हमें जाना पड़ा था वापस। बट सर्दियों में आने का बहुत मज़ा है। तो ये हमारी ट्रॉली जो हमने शॉपिंग किया, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिकली हम यहाँ से फ्रूट वेजिटेबल्स कुछ ड्राई फ्रूट्स यही ज़्यादा लेते हैं।
स्ट्रॉबेरीज देखो, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं। बाकी ज्ञानवी का ही सामान आया है, टॉयज़। कुछ कपड़े भी लेने थे मुझे, बट हम थोड़ा लेट हो गए थे तो शॉप्स मिली नहीं थी। ये रसबेरीज, यहाँ पे इन्हें गूसबेरीज बोलते हैं, जो कि हम इंडिया में आंवले को बोलते हैं, बट हम इसे इंडिया में रसबेरी कहते हैं। वो जो छिलके के साथ आती है, ब्राउन ब्राउन, बहुत लाइट पेपर काइंड ऑफ छिलका होता है। यहाँ पे बहुत कम होती है। ये क्या था, अच्छा ये तो बहुत है। बाकी मैंगोज जूस उधर ऑलरेडी लेके जा चुका है, या वो हम अपनी गाड़ी को लोड कर रहे हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो गाइज ये था हमारा बोरेमार्ग प्रिटोरिया मार्केट का विज़िट, और आपको सब कुछ दिखाया हमने कि किस तरह से यहाँ पे मार्केट्स लगती है और कैसे हमने एंजॉय किया ज्ञानवी के साथ फर्स्ट विज़िट घर से बाहर। फर्स्ट विज़िट कहीं हम अभी उसके साथ घूमने निकले हैं, तो हमें तो बहुत मज़ा आया बिकॉज़ ज्ञानवी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, सोती रही, थोड़ी देर के लिए उठी, उसने दूध पिया, फ्रेश हुई और फिर वापस से सो गई। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट, अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ जाना है। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।